हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू सिंह और आज हम बात करने वाले हैं लोन राइट ऑफ कब होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे ही आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, ईएमआई बाउंस करते हैं, तो पहले जो 3 महीने रहते हैं, 3 महीनों में क्या रहता है, वो बैंक के अंडर में रहता है अपना लोन। ठीक है, तो 3 महीने तो बैंक के कॉल आते हैं, बैंक से कॉल आएगा, कभी कई बंदे भी आ जाते हैं लेकिन अच्छे तरीके से बात करते हैं। इसके बाद जो अगले 3 महीने होते हैं, 3 महीने बाद हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब इसमें क्या होता है, जो बैंक के द्वारा आपको लोन दिया गया था उससे बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा ये मतलब है। तो ये 3 महीने जो रहेगा अपना लोन रहता है एजेंटों के अंडर में। एजेंट उनकी भरपूर कोशिश करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे कि भाई पैसे मिल जाएं। लेकिन अब ये अगले 3 महीने जो रहते हैं, यानी कि 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद हो जाता है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब सीधा सा ये है कि बैंक ने आपको जो भी पैसा दिया था वो पैसा उनकी तरफ से डूबत है। डूबत मतलब ख़त्म है, डेप्थ है, तो उसको बोला जाता है राइट ऑफ होना। तो जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह के लोन रहते हैं, वो क्या 6 महीने बाद फिर बैंक की तरफ से आपको अच्छे अच्छे ऑफर आने लगेंगे, 10-10, 8-8% में भी सेटल होने लगते हैं, लेकिन उसके लिए 6 महीने का टाइम लगता है। और जिनकी ईएमआई डिडक्ट हो रही है, ईसीएस निकल रहे हैं, या किसी ने चेक दे रखा है, तो चेक है ना, चेक बाउंस करवाएंगे, वो फिर केस चालू करेंगे, उसमें वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो बैंक इन सब चीज़ों से बचना चाहती हैं, क्योंकि केस होने के बाद क्या रहता है कि आप भी जानते हो कि बहुत सारे क्रिमिनलों के केस भी पेंडिंग पड़े रहते हैं, सालों चलते हैं। ये कोई क्राइम नहीं होता, किसी की परिस्थिति बिगड़ गई और वो पैसे नहीं भर पा रहा, ये क्राइम नहीं कहलाता है, ना ही इसके लिए कोई ऐसी सज़ा बनी है। हाँ, आपने चेक दिया है तो चेक पे केस करेंगे, उसमें आपको कुछ जुर्माना भी हो जाएगा, कुछ 15 दिन महीने भर की हो सकता है कि सज़ा भी बोल दें, क्यों जज साहब बोल सकते हैं फिर, क्योंकि ये ऐसा केस मैं देख चुका हूँ पहले, चेक के बेस पे भी जेल जाना पड़ सकता है। तो अगर आपका जो है चेक दिया हुआ है तो फिर आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास से जो भी आपके पास मेल आ रहे हैं या लेटर आ रहे हैं, उनको आप थोड़े लॉयर से दिखवाएं और आप आपका पक्ष रखें। अगर आप आपका पक्ष रखेंगे ना, तो चेक में भी कुछ नहीं होगा, आपको सेम डे बेल मिलेगी बराबर, और सब कुछ मतलब आपके फेवर में चला जाएगा। फिर कुछ बैंक के फेवर में रहेगा। बैंक फेवर में जब रहता है जब किसी के पास इनकम रहती है और वो पैसे नहीं देता है, तो वो फैसला है बैंक के फेवर में जा सकता है, जिसमें आपकी हो सकता है ईएमआई आपकी सैलरी अटैच करवा दें, या बैंक को पता है कि इनने भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ कार वाहन वगैरह खरीद लिए हैं लोन से, तो वो आपका जब्त करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका ना तो बैंक कुछ कर सकता ना कोर्ट कुछ कर सकता, अगर एक्चुअल में उसकी परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं। तो चेक का आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके लिए आप अच्छे लॉयर से कंसल्ट कर लें। अब रह जाता है ईसीएस का मैटर। तो ईसीएस का भी केस होता है, लेकिन उसमें क्या है भाई 3-6 महीने लग जाते हैं, लेटर आपके पास आएंगे, तो उसका जो है अपन उस पर भी किसी लॉयर से कंसल्ट करके अब अपना जवाब देना है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अपन ही जाएं कोर्ट में, आप अपना लॉयर भी भेज सकते हैं। वैसे क्या होता है, बेसिकली मैंने देखा है, जो भी सुना है, कि ईसीएस का केस भी जब तक रहता है, अगर आपने सेटलमेंट कर दिया, 6-8 महीने हो गए, आपको सेटलमेंट का ऑफ़र आ गया, सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट के बाद में क्या होता है कि वो आपका केस विड्रॉल कर देते हैं, वहाँ से केस ऑटोमेटिक हटा देंगे। तो इससे आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सेटलमेंट लेटर आएगा और आप ये चीज़ लिखित में भी ले लें कि भाई अब आप आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपका लोन यहीं पे ख़त्म हो गया है। इससे आप सेफ हो जाते हैं, आगे कोई भी कार्रवाई बैंक में